दोस्तों पश्चिम बंगाल के नतीजों से पहले किस तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है ममता बनर्जी। फुल एक्शन मोड में, जहां एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में नतीजों के लिए पूरा छावनी में बंगाल को बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी, फोर्स लगा दी गई है काउंटिंग के लिए। आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ दोस्तों, ये तस्वीरें जो हैं वो पश्चिम बंगाल की हैं। कैसे फोर्स को तैनात कर दिया गया है जगह जगह पर, हर स्ट्रांग रूम के बाहर जो है। जब से वो स्ट्रांग रूम वाला दोस्तों मामला हुआ है कि ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर 4 घंटे ममता बनर्जी बिताकर आई और उन्होंने एक एक चीज जो आकर बोली वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद कैसे जो है पूरी फोर्स लगा दी गई, छावनी में तब्दील कर दिया गया। बहुत ही बड़ी खबर जो शायद ये दिखाती है कि बीजेपी में डर है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं बौखलाहट है। वो जानते हैं कि वो ये चुनाव हार रहे हैं। क्या इसी वजह से इतनी ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं? क्या चुनाव आयोग ये जानता है? सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों ज्ञानेश कुमार पर खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल किसी तरीके के रूल्स निकालना, आपने क्यूआर कोड निकाल दिया जो कभी नहीं हुआ, अब आपको वो करने की जरूरत पड़ रही है। अब आप काउंटिंग के लिए क्यूआर कोड होगा कि भाई क्यूआर कोड वाले ही जो है जो स्कैन कर पाएंगे, जो वेरीफाई हो पाएंगे वही अंदर जाएंगे। आपने किस तरीके से स्ट्रांग रूम जो है, ये खबर बड़ी निकल कर आई कि स्ट्रांग रूम को बिना किसी जानकारी के, बिना नेता की जानकारी के वहां पर संदिग्ध लोग पाए गए। अब तक नहीं पता लगा कि वो लोग है कौन, किसके लोग हैं वो, अब तक नहीं पता लगा। सामने फोर्स लगा दी गई, छावनी में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर दी गई। और दोस्तों इसी के साथ ममता बनर्जी का एक्शन मोड चालू हो चुका है। चंद घंटे रहते हैं नतीजे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार दोस्तों वो कुछ हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। आपने चुनाव बतेरे देखे होंगे पर पश्चिम बंगाल का इस बार का चुनाव ऐसा है ना, वो सब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। एक प्रधानमंत्री जिस चुनाव में दिन रात लगे रहे, एक गृह मंत्री देश के जो सब छोड़कर 1 महीने से जो है वो बैठे रहे कहां, पश्चिम बंगाल में। कैसे एक एक मंत्री को लगा दिया गया, कैसे योगी आदित्यनाथ को लगा दिया, कैसे जो है वो रक्षा मंत्री को लगा दिया, कैसे तमाम नेताओं को लगा दिया, अपने सांसदों को लगा दिया गया। क्यों? क्यों? ममता बनर्जी को हराना है। एक महिला को हराने के लिए पूरी भाजपा ने सबको तैनात कर दिया पश्चिम बंगाल में। तो सोचिए पश्चिम बंगाल का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है। एसआईआर हो गया, तमाम वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। और कैसे अगर इस बार ममता बनर्जी की जीत हो जाती है तो भाजपा के लिए ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि आगे आने वाले चुनाव भी भाजपा के लिए जीतने मुश्किल हो जाएंगे। भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ममता बनर्जी चेतावनी दे चुकी है। ममता बनर्जी ने दोस्तों जिस तरीके से परसों रात जो है कैसे सीधा बोल दिया, जब वो स्ट्रांग रूम के बाहर आई जहां वो एक तरफ ममता बनर्जी निगरानी कर रही है, एक सिटिंग सीएम, पहली बार हुआ है एक सिटिंग सीएम को पहरेदारी करनी पड़ रही है। रात के 2 बजे स्ट्रांग रूम के बाहर एक सिटिंग सीएम, मुख्यमंत्री कैसे पहरेदारी कर रही हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और साफ आकर उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। दोस्तों ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में 3 घंटे बिताने के बाद, उस 3 घंटे से अधिक समय बिताया और उसके बाद उन्होंने साफ कड़ी चेतावनी, वार्निंग दे दी है कि अगर मतदान मशीनों में या मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश की गई, कोई भी ऐसी कोशिश हुई तो जीने मरने तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आगे कहती हुई ममता बनर्जी नजर आती है कि पूरी जिंदगी की लड़ाई है, अब ये पूरी जिंदगी लड़ेंगे। अपने दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डाली गई, जिस सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाएगा स्ट्रांग रूम के भीतर जो है वो कैसे पोस्टल बैलेट से जो है वो छेड़छाड़ की जा रही थी और कुछ लोग जो है वो भीतर थे, स्ट्रांग रूम के भीतर थे, जो अब तक पता नहीं लग पाया आखिरकार वो लोग कौन थे। जैसे ही उन्होंने वो सीसीटीवी देखी, उन्होंने सोचा कि भाई एक तो उन्हीं की सीट, एक तो भवानीपुर से वो सीट है, एक तो उन्हीं की सीट है जो सबसे हॉट सीट है भवानीपुर, और उसके बाद ममता बनर्जी की वहां पर कांटे की टक्कर है। और दूसरी तरफ जैसे ही सीसीटीवी आई, ममता बनर्जी फटाक से वहां पर पहुंची है, तमाम सबूतों को लेकर, तमाम अपने फोन में वीडियो मीडिया वालों को दिखाती है और ये कड़ी चेतावनी देती हुई नजर आती है। 3 घंटे भीतर पहरेदारी देती हुई नजर आती है। और जैसे ये खबर आती है वैसे ही पूरा ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया है। हर चप्पे चप्पे पर जो है वो लगा दी गई है, फोर्स लगा दी गई है, फोर्स को लगा दिया गया है। और ये फोर्स कहीं ना कहीं ये डर दिखाती है कि बीजेपी बौखलाहट में है। क्या बीजेपी का वाकई में सुपड़ा साफ होने वाला है? क्योंकि अचानक से एग्जिट पोल भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों।
कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो लगातार भाजपा की जीत दिखा रहे थे, लगातार जैसे ही चुनाव हुआ बीजेपी को जिता दिया। अशोक गहलोत समेत तमाम लोगों ने यह क्लियर कर दिया कि ऐसे एग्जिट पोल पे भरोसा करना बेकार है। ऐसे एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं होता, ऐसे एग्जिट पोल आते रहते हैं। और ऐसी आपने लोकसभा चुनाव में देखा 400 सीट आ रही थी, 400 सीट का क्या हाल हुआ। इसीलिए दोस्तों एग्जिट पोल अब बदल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जनमत पोल और पीपल पल्स, ये कुछ तमाम एग्जिट पोल हैं जिन पर जनता विश्वास भी करती है, जिन एग्जिट पोल का वाकई में इंतजार किया जाता है जब कोई चुनाव होता है। और इन मेन एग्जिट पोल में दोस्तों टीएमसी की बम्पर जीत हो रही है। इस मेन एग्जिट पोल में टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 177 से कैसे 190 सीटों तक का आंकड़ा दे दिया गया, 205 तक जो है वो सीट जा सकती है। वहीं भाजपा 80 से 90 सीटों में सिमट कर रह सकती है। बहुत बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आया है। अचानक से ये एग्जिट पोल बदल गया। दोस्तों सवाल बहुत है, पश्चिम बंगाल में अब कुछ घंटों बाद जो है वो कैसे काउंटिंग होगी, एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। और कैसे 4 तारीख का माहौल क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे बड़ी बात, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे डर है पश्चिम बंगाल, कितना ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए जीतना, क्योंकि अगर ये नहीं जीते तो आगे कितनी मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। तमाम एग्जिट पोल में असम में जिता दिया भाजपा को, केरल में जिता दिया भाजपा को, एग्जिट पोल में कैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दी। और एग्जिट पोल ने ज्यादा सियासत गरमाई हुई है दोस्तों, जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से, चाहे वो टीएमसी के समर्थक हो चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो, कैसे प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग बयानबाजी, अलग अलग दावे ठोके जा रहे हैं, अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग चीजें सामने आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कैसे अब क्या होने वाला है, क्या कुछ तमाम चीजें रहेंगी, वो तो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। एक पूरी वीडियो निकल कर आई फोर्स लगाने की, कि कैसे लोग अब लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि फोर्स लगाई जा रही है। इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जहां पर हिंदू मुसलमान तक की बात करके चले गए, वहां पर ये माहौल क्रिएट हो चुका है। सवाल बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर शक के घेराव में कोई आ रहा है तो दोस्तों आयोग आ रहा है, इलेक्शन कमीशन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूल्स बदले जा रहे हैं एक के बाद। और सबसे बड़ा सवाल और डाउट ये पैदा हो गया कि 29 अप्रैल के बाद 4 मई को काउंटिंग हो रही है। आखिरकार क्यों इतना गैप दिया जा रहा है, क्यों इतना बड़ा फासला दिया गया कि 5 दिन का 6 दिन का समय चाहिए काउंटिंग करने के लिए, मतदान कराने के लिए 6-6 दिन का समय, एक हफ्ते का समय लिया गया। क्या ऐसी बातें हैं कि इतना समय लिया जा रहा है? ये बहुत सारी बातें दोस्तों, जिसका सवाल जो है जनता जवाब इनका जान रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान कर दिया है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, बस कुछ घंटों बाद पता लग जाएगा। तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, तमाम खबरें मैं आपको दिखाती हूँ, बस देखते रहेगा सजग भारत, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और एक एक खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।